चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग सीटेट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एमएम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किसकी वकालत करता है। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1 अप्रैल सन 2010 को। ये 1 अप्रैल सन 2010 को पूरी इंडिया में लागू हुआ था। इसमें क्या था, इसमें संविधान का जब 86वां संशोधन हुआ था तो उसमें 21A1 आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो यही आर्टिकल कहलाया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किसकी वकालत करता है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा की बात की गई है और समावेशी शिक्षा में भी सभी बच्चों को शिक्षा देने पे जोर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि RTE 2009 इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा पे बल देता है। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि जब एक बड़ा किसी छोटे बच्चे को सहयोग देता है तो इसको क्या कहते हैं। इसको वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वाइगोस्की की बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा बल दिया। 3 चीज़ें कौन कौन थी जिस पर वाइगोस्की ने बल दिया, मैं आपको बता दूं। पहला जो था वो समाज था, दूसरा जो था वो संस्कृति और तीसरी भाषा। इन 3 चीज़ों पे वाइगोस्की ने बल दिया और वाइगोस्की ने ये बताया कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यहाँ पे वाइगोस्की ने ये भी बात बताई कि जब कोई वयस्क किसी बच्चे को सहायता देता है तो वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल ये है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चल रहा है। बच्चा किसी कौवे को उड़ते हुए देखता है और उसे कहता है अरे ये तो पक्षी है, एक पक्षी है। तो बच्चे के विचार के बारे में यहाँ पे कुछ कथन हैं। इन कथन में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित है। जी हाँ दोस्तों सही बात है। वो कौवे को देख के कह रहा है एक पक्षी, यानी कि कौवे और पक्षी से संबंधित उसकी मेमोरी पहले से भरी हुई है। इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। कौवा को देख के वो बर्ड का जो कंसेप्ट होता है, पक्षी का जो प्रत्यय होता है, उसको वो उसने कौवे को देख के बोल दिया एक पक्षी, यानी कि उसके जो पक्षी का प्रत्यय है वो डेवलप कर चुका है। तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बिल्कुल विकास कर लिया है भाषा के उपकरणों का, तभी तो उसने कौवे को देख के बोला एक पक्षी, यानी कि भाषा के उपकरणों का उसने विकास कर लिया है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल की लिंग है। तो दोस्तों लिंग क्या है। लिंग सामाजिक संरचना है। समाज ही ये बनाता है मानदंड कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इसको बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। तो लिंग का जो निर्धारण कर रहा है वो समाज कर रहा है, इसलिए लिंग सामाजिक संरचना है।
अगला सवाल है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है? क्या जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है? जी नहीं दोस्तों। क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है, इसलिए क्या वातावरण के प्रभाव के कारण होता है? तो ये भी गलत है। व्यक्तियों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई बच्चा अपने आप में बात करता है तो पियाजे इसे अहम केंद्रिता कहते हैं, जबकि वाइगोस्की इसे निजी भाषा कहते हैं। तो इसलिए अगर मैं ध्यान दूं बी वाले ऑप्शन की, तो पियाजे किसी बच्चे का टी शर्ट तय करते हुए बात करने को क्या कहेंगे? अहम केंद्रिता कहेंगे। और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी बच्चा अपने आप में अगर बात कर रहा है किसी भी काम को करते हुए, तो पियाजे के अकॉर्डिंग वो अहम केंद्रिता है, जबकि वाइगोस्की के अनुसार वो प्राइवेट स्पीच है।